जय हिंद दोस्तों। चलिए ये जानते हैं जो 4 मई की घटना में बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, जो वीडियो वायरल हुआ 19 जुलाई को। उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है। तो सुनवाई में क्या कहा गया और क्या पूछा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, चलिए आइए उसके बारे में जानते हैं कि क्या पूछा गया और जो वकील हैं वकीलों के द्वारा क्या बयान दिया गया। तो चलिए ये जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ द्वारा पूछा क्या गया। देखिए उनके द्वारा सुनवाई के दौरान पूछा गया कि 3 मई को जब ये घटना मणिपुर में शुरू हुई उसके बाद ऐसी एफआईआर कितनी दर्ज हुई। पहला सवाल यही है कि मणिपुर में ऐसी कितने एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद पूछा गया कि वकील जो वहाँ के वरिष्ठ वकील हैं इंदिरा जयसिंह, उन्होंने बताया कि केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार यदि देखें तो 595 एफआईआर दर्ज हुए हैं अभी तक। उसके बाद यदि आप पूछें कि जब उन्होंने पूछा कि इनमें से कितने यौन हिंसा, आगजनी और कितने हत्या से संबंधित है, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद फिर देखें जो पीड़िता का पक्ष रख रहे हैं कपिल सिब्बल, उनका बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट से कहे कि मणिपुर की जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा ही महिलाओं को हिंसा, जो उग्र हिंसा थी उनके द्वारा ही सौंपा गया था। ठीक है। तो उसके बाद फिर मणिपुर के हिंसा में जब कुकी के बारे में बताया गया कि महिला जो मणिपुर के हिंसा मामले में कुकी पक्ष की ओर से जो वरिष्ठ वकील हैं उनका क्या कहना है कि उनका कहना है कि सीबीआई जांच का विरोध किया, मतलब कि सीबीआई जांच वो नहीं चाहते। वो एक सेवानिवृत्त डीजीपी और वाली एसआईटी से जांच की मांग कर रहे हैं और कहा कि मणिपुर के किसी भी अधिकारी को शामिल न किया जाए। इनका कहना है कि मणिपुर का जो कुकी पक्ष का जो रख रहे हैं वकील गौसाल्वेस, उनका कहना है कि मणिपुर के जो जांच है उसमें मणिपुर के किसी भी अधिकारी को न रखा जाए, उन्हें बाहर रखा जाए, उन्हें बाहर से बुलाया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाए। उसके बाद भी कहा गया कि आज तक के यदि आप देखेंगे कि आज तक की रिपोर्ट के अनुसार यदि देखेंगे तो वहाँ पर कितने हथियार लूटे गए, तो लगभग 4600 हथियार लूटे गए और 1200 रिकवर कर लिया गया। अभी भी देखेंगे तो 12/8/2000 यानी कि 800 इधर और 300 उधर, 2 2 4 45 3700 26 3700 अभी लगभग अभी नहीं रिकवर कर पाए हैं। वही बात करें कि कौन कौन इसे लूटा, तो देखिए 10 जगहों से कुकी द्वारा लूटा गया और 27 जगहों से मैतेई द्वारा लूटा गया। वही बात करें कि कौन कौन राइफल लूटा गया, तो देखिए LMG लूटा गया, MMG लूटा गया, AK लूटा गया। देखिए एक सुने होंगे AK-47। देखिए इस कैटेगरी के देखेंगे तो 3 राइफल हो चुकी हैं, एक है AK और एक है AK-47 और एक है AK 2003 जो इस वक्त यूपी में बन रही है। ठीक है, रसिया के द्वारा, यानी कि रसिया और इंडिया के दोनों द्वारा बनाया जा रहा है AK 203। ठीक है, तो देखेंगे कि AK जो है बहुत पुरानी राइफल है। ठीक है, AK के बाद फिर AK-47 आई है, AK-47 के बाद फिर AK 2003 आई है। ठीक है, वही बात करें कि INSA राइफल को भी लिया गया। उसके बाद असॉल्ट राइफल और MP4 और स्नाइपर, देखिए स्नाइपर तक को लूट लिया गया। ठीक है, मैतेई कुकी द्वारा। अब देखिए कि आप जो लूटा गया लगभग बताया जा रहा है कि 37 जगहों से लूटा गया, अलग अलग थानों से। देखिए सबसे अधिक सुरक्षा माना जाए तो सबसे अधिक सुरक्षा थाना होता है। ठीक है, यदि आप थाने से ही कोई व्यक्ति लूट ले, ठीक है, वो भी पिस्तौल, तो एक तरह से समझ लीजिए कि पुलिस वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये है
कि या तो पुलिस द्वारा इसे खुद लुटवाया गया है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि पुलिस लुटवा दी, या फिर आप कह सकते हैं कि पुलिस उस पर कुछ कर ना पाई। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी जगह आप समझ लीजिए कि आम पब्लिक के पास, ठीक है, इतनी वो नहीं है कि वो थाने से लूट सके। क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है कि थाने की कुछ एरिया में एकदम सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि गश्त लगे होते हैं, होम गार्ड जो हमेशा तैनात रहते हैं, रात में भी और दिन में भी। तो देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि थाने से लूट लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा इस पर सवाल उठेंगे, ठीक है, सरकार के बीच में। तो यही है, फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।